जय माँ काली, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्लिसफुल हीलर में। आशा करती हूँ मैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में आगे बढ़ रहे होंगे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। उसका तो कहना ही क्या है, जो अपने कार्यों में अपने रास्ते पे अच्छे पूरी ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, उनका तो जवाब नहीं है कोई। और आज का जो हमारा विषय है वो ये है, क्या पर्पज है। डिवाइन आपको बता रहे हैं, माँ काली आपको बता रही हैं कि आपका क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है आपका ये मनुष्य शरीर धारण करने का, और क्यों आपको इस धरती पर भेजा गया है। सबसे पहले हम सिर्फ काली ओरिकल कार्ड से यहाँ पर एक कार्ड लेंगे, फिर हम टैरो कार्ड से देखेंगे। तो हम माँ शिव शक्ति, माँ काली, मेरे पिता महादेव, उनसे मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मुझे बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनका क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है उनका इस धरती पे आने का। ये जो सवाल है, जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं उन सभी लोगों का होता है। जब तक वो अवेयरनेस में नहीं आते, जब तक वो पूरी तरह से जागरूक नहीं होते, तब तक उनके मन में ये सवाल चलता है। तो यही आज आपको इस सवाल का ही जवाब माँ आपको दे रही हैं, डिवाइन आपको दे रहे हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। आप भी माँ से प्रे कर लीजिए, डिवाइन से आप प्रे कर लीजिए ताकि वो आपको मार्गदर्शन दें। क्या कारण है आपका इस धरती पे आने का, क्या पर्पज़ है जिसे आपको पूरा करना ही होगा। आप उससे मुकर नहीं सकते, पीछे मुँह नहीं कर सकते, उससे भाग नहीं सकते। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ बताइए, क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है। भुवनेश्वरी, तो यहाँ पर क्या उद्देश्य है। थैंक यू माँ। माँ भुवनेश्वरी, माँ भूमन मतलब डिवाइन, ब्रह्मांड, इनको क्या कहूँ मैं, ब्रह्मांड की देवी भुवनेश्वरी यहाँ पे आपको बता रही हैं क्या पर्पज़ है इस ब्रह्मांड में आने का, आपका क्या काम है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड आया है माँ भुवनेश्वरी का आया है, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी। तो आपको माँ कह रही हैं, भुवनेश्वरी डिवाइन कह रहे हैं आपको कि आपका जो पर्पज़ है वो विक्ट्री का है, विक्ट्री पाने का है। और आपको डिवाइन ने इसी पर्पज़ से यहाँ पे भेजा है। हार मानने का नहीं है, हार मान के बैठने का नहीं है। चलिए और देखते हैं डिवाइन का क्या पर्पज़ है, क्या पर्पज़ लेके आए हो आप। टैरो से देखेंगे माँ भुवनेश्वरी के माँ कार्ड को, भुवनेश्वरी माँ कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं। किस चीज़ में आपको विक्ट्री पानी है, क्या करना है आपको। जय माँ काली। तो सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपको क्या करना है ये बताता है टाइम चेंज को। तो आपकी विक्ट्री कब होगी, आपको परमात्मा का जो आशीर्वाद मिला हुआ है वो इसीलिए मिला है। आपको विक्ट्री पानी है किस चीज़ में, आपको चेंज करना है समय को। जो समय आज आपका ख़राब है तो उस समय को आपको चेंज करना है। कैसे करना है, स्पिरिचुअल होके, स्पिरिचुअल जर्नी पे आप चल रहे हो, आपको टाइम चेंज करना है, समय को बदलना है। समय को बदलने की ताकत आप रखते हो, ये आपको
आशीर्वाद माँ भुवनेश्वरी से। माँ, मैं आपसे क्या कहूँ, इनका क्या बोल सकती हूँ मैं इनको। पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति हैं वो है भुवनेश्वरी माँ, जिनसे सब सब शक्तियों की, सब देवों की, सबकी उत्पत्ति हुई है। उनसे ही हम भी आए हैं। तो हमारा यहाँ पे एक ही पर्पज़ है, विक्ट्री। स्पिरिचुअलिटी में विक्ट्री, समय को चेंज करना। डिवाइन बीइंग्स होते हैं, उनका यही पर्पज़ होता है कि वो समय को भी चेंज कर सकते हैं। उनके अंदर वो भगवान की वो प्रोटेक्शन होती है। वो चाहे उनके ऊपर से कितना भी दुख गुजर जाए, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो आए ही हैं समय को बदलने के लिए, समय को चेंज करने के लिए आए हैं वो। और बताइए माँ। थैंक यू माँ। बदलाव, चेंज ये करना है आपको। जो लोग 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, तो जो लोग बर्डन से घिरे होते हैं ना, उसको बर्डन से आपको निकालना है। अगर आप बर्डन में हो तो आपको बोला जा रहा है कि आप बर्डन में, अब जब आप समय को चेंज करना सीखोगे तो आप बर्डन को भी कुछ नहीं समझोगे। अब आपके जीवन से जो बर्डन है वो समय के साथ साथ वो उतर जाएगा, क्योंकि आपको अपनी जीत प्यारी है। आप हार ही नहीं सकते, क्योंकि समय को आपको बदलना है। आपकी आत्मा आपसे कह रही है, आपकी आत्मा कहती है आपको। क्या, जब बहुत बर्डन में होता है तो वो कहीं से चारों तरफ से उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो वो एक ही चीज़ सोचता है, क्या क्या कारण है इसका, इस सब का क्या क्या वजह हो सकती है, जो इतना दुख मुझे मिल रहा है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। ये बर्डन जो है मुझे क्यों दिया गया है। यहीं से आपकी जो आत्मा की जागृति होती है, और यहीं से आपको चेंज करना आता है अपने आप को, समय को, और अपने आप को भी, उस परिस्थिति को भी आपको चेंज करना आएगा। जो आप कल तक बर्डन लेके चल रहे थे, अब आप उस बर्डन से बाहर निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि आप ये लिखा कि आपका ये पर्पज़ है, आपको निकलना ही होगा। आपका उद्देश्य है इससे निकलना और समय में परिवर्तन लाना। इस कलयुग में जो भी इंसान चुना जा रहा है वो समय को चेंज करने के लिए चुना जा रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट आपको करना सीखना है। और जिस दिन आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीख जाओगे, उस दिन आप इस समय को भी चेंज करना आपको आ जाएगा। समय को भी बदल सकते हो आप जीत हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपको ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको चुना है। ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको ऐसा बनाकर भेजा है। जब हम इस धरती पर आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमारी याददाश्त नहीं रहती कि हम क्या पर्पज़ लेके आए हैं, क्या हमने डिवाइन से वादा किया है, क्या हम उनसे बोल के आए हैं। हमारा जो डिवाइन से जो ये डिवाइन बीइंग्स होते हैं, ऐसा जो समय को चेंज करने का भी ये ताकत रखते हैं, इनके अंदर ताकत होती है। तो वो कुछ ना कुछ उद्देश्य उनका यही होता है कि उनको मुक्ति पानी है। अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए उनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता उनके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। और वहीं से उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जब वो ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो वो जागृत होती है। जब वो अपने ऊपर सेल्फ रेस्पेक्ट को समझ जाता है प्राणी, तो वो एक नई जर्नी स्टार्ट उसकी होती है। जिस दिन वो अपने आप से प्रेम करना सीख जाता है, उसकी नई जर्नी स्टार्ट उसी दिन से हो जाती है। और इस ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं उसको स्वीकार करती हैं। उसको ये सब करने के लिए ही ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं ये जगाती हैं, उसको बार बार चोट देती हैं, उसको ऐसा बना देती हैं कि चारों तरफ से उसे कहीं से भी कोई सपोर्ट आता हुआ नज़र ना आए। उसे केवल और केवल एक भगवान ही उसको दिखाई दें, तब जाके वो भगवान के रास्ते पे जाता है। ऐसे ही नहीं कोई प्राणी कोई भगवान का रास्ता अपनाता। जब उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी से भी अपने दर्द कहता हूँ, वही बाद में मुझे बेइज्जत करके उसका जवाब देता है, मुझे
उससे ज़्यादा दुख तो और कोई हो ही नहीं सकता। और वही चीज़ आपको इस कुंडलिनी शक्ति तक आपको पहुंचा देती है, जहां से आप अपनी नई जर्नी स्टार्ट करते हो, नई ऊर्जा आप प्राप्त करते हो, उस नेगेटिव एनर्जी से आप निकलते हो, नेगेटिव एनर्जी से बाहर आते हो। तब आप एक तपस्वी, एक संत, क्या क्या कह सकती हूँ मैं आपको, जो आपको डिवाइन ने पर्पस दे के भेजा है, वो है एक संत। आप लोगों को ये बता सकते हो कि अपनी खुद की रेस्पेक्ट करो, खुद से प्रेम करो। खुद से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप से प्रेम नहीं करते, कोई भी इस संसार में हमसे प्रेम करता ही नहीं है। अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हो तो दूसरा कौन करेगा आपको। यहाँ पे माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ भुवनेश्वरी आपको यही कह रही हैं बार बार कि आपका पर्पज़ है चेंजिंग लाना, अपने आप में भी और समय में भी। जो समय है, जो समय आ रहा है, जो कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग, इसको भी आपको चेंज करना है। और अपने आप को, इस समय आपकी हीलिंग चल रही होगी, क्योंकि जो लोग कलयुग के लिए चुने गए हैं, कलयुग को ख़त्म करने के लिए चुने गए हैं ना, उनकी क्या है, हीलिंग हो रही है अभी। सारे जो भी जितने डिवाइन बींग्स हैं आ चुके हैं इस धरती पे, और जिनको ये रियलाइज हो चुका है कि किस कारण से आया हूँ मैं, क्या पर्पज़ है मेरा, डिवाइन से यही उनका क्वेश्चन रहता है। तो आज आपके लिए यही है, आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि आपका मकसद है खुद को पाना, खुद से प्रेम करना और समय को चेंज करना। बैड समय को भी आप, इस बर्डन वाले समय को भी आप ख़त्म कर सकते हो। जो लोग आपको, जो चीज़ें आपको बर्डन देती हैं, आपको उनको बदलना है। और आपको ही नहीं बदलना, लोगों को भी बदलना है। तो ये है आपका मकसद, ये है आपका पर्पस जो है। अब मुझे कुछ आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहला जो कार्ड आया था वो है समय, चेंज करना आपका, चेंजिंग। यहाँ पे कलयुग में सबसे बड़ा जो कार्य होगा डिवाइन बींग्स का, वो यही होगा कि वो समय को चेंज करेंगे। समय को चेंज किया जाएगा तभी कलयुग की समाप्ति होगी। और धीरे धीरे वही लोग जो आज बर्डन से घिरे हुए हैं, वही लोग दूसरों को बर्डन को हील करने में मदद करेंगे और एक संत की भांति वो कार्य करेंगे, समय को चेंज करेंगे, जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी यही कर रहे हैं। तो वो भी डिवाइन बींग्स हैं, डिवाइन सोल हैं वो। तो इसी तरह से कोई बचपन से ही संत हो जाता है, कोई आदि उम्र में भी होता है, और कोई मरते मरते संत होके चला जाता है। तो ये तो डिवाइन की मर्जी होती है, वो कब आपका हाथ पकड़ेंगे, कब हमारा हाथ पकड़ेंगे, कब वो खींचेंगे हमको अपनी तरफ। क्या मकसद है हमारा इस धरती पे आने का, जो मकसद है वो वही करवाते हैं। किसी की मर्जी यहाँ पे नहीं चल सकती। जो इंसान जो मकसद लेके आया है वही करेगा वो। तो आपको यही करना है, हीलिंग करनी है अपनी खुद की, और फिर उसके बाद अपना जो अपने अंदर जो ज्ञान अर्जित होता है, आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी। उसके बाद आप जो भी आप अपने अंदर ज्ञान, आपका ज्ञान के जो भंडार है आपके अंदर, जो भुवनेश्वरी माँ है वो आपके अंदर भर देंगी। ज्ञान का जो भंडार है वो आपके अंदर असीम ज्ञान होगा आपके अंदर, जिससे आप लोगों को बांटोगे, लोगों को आप रोशनी दिखाओगे, क्योंकि आप एक हीलर हो। आपके दोनों हाथों में हीलिंग है और आपका माइंड जो है पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। ये सांसारिक चीज़ों से हम क्या होते हैं, नेगेटिव चीज़ों, थोड़ा सा वो होता है बस कि इसको समझने की ज़रूरत होती है। ये थोड़ा सा ये टेम्परेरी होता है, जो बर्डन होता है इसको समझने की ज़रूरत होती है बस। इसे बाहरी जो लोग होते हैं हमको देते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। ये बर्डन टेम्परेरी है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको बदलने के लिए आया है, समय को बदलने के लिए आया है ये।
एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे बस। जय माता, जय माता। जो लोग हार्ट ब्रोकन हैं उनसे आपको क्या करना है, इस हीलिंग से आपको उनको हील करना है। आपके अंदर हीलिंग पावर है तो आप उनको हील करोगे, ये पर्पज़ है आपका। जो हार्ट ब्रोकन लोग हैं ना उनको आप हील करोगे और आप इस एनर्जी में फ़्लो करोगे जो द फूल की एनर्जी होती है। एक नेचुरल इंसान, जो एक बच्चे की एनर्जी होती है जिसे कुछ भी पता नहीं होता, जिसने अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया हो, उसे क्या भला खाई से कोई डर लग सकता है? जब उसका हाथ परमात्मा ने पकड़ रखा है, सूर्य की रोशनी की तरह एक खिलता हुआ, एक जैसे नेचुरल एक बच्चा होता है ना, जो बच्चा कुछ भी नहीं समझता, बिल्कुल ऐसा ही इंसान एक डिवाइन बीइंग्स होता है। जब वो डिवाइन के अपने आप को डिवाइन के हवाले कर देता है तब वो ऐसा बनता है। जब वो समय को चेंज करता है, अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को हील करता है और अपने आप को हील करके लोगों के बर्डन को कम करने का काम करता है। लोगों के हार्ट ब्रोकन को वो हील करता है। जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको भी हील करने की ताकत वो रखता है। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है। आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी। क्या आपका जो उद्देश्य है वो क्या है? वो है चेंजिंग, अपने आप को चेंज करना और सबको चेंज करना, और उनको ये बताना कि अपने आप से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जय माँ काली, हर हर महादेव। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माँ काली।